आप सब लोगों को मेरे नमस्ते। आज हम युग की कहानियों में एक और मज़ेदार कहानी सुनते हैं। अब पापा आप सुनाओ। अरे यार, ये इतना रट के क्यों बोलते हो भाई? कुछ थोड़े से अलग से भी, थोड़े इमोशन से, थोड़े इंटोनेशन से बोल लिया करो। ओके। आज सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी हमारी कहानियाँ सुनते हैं और जिनके भी मैसेज आते हैं। उनमें से कुछ लोगों के नाम हम बता दें। युग, सफ़ा, पीहू और कमलेश जी, और किन का आया था आज, किरण, है ना। इनके जो भी आप मैसेज भेजते हैं और आप हमारी कहानियाँ सुनते हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आपको लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आप दूसरों को भी दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी सुन सकें और सीख सकें। अब युग तो आज जिद कर रहा था कि मुझे वो आगे का पता करना है कि ज्ञानी चोर की कहानी में क्या हुआ। जब उसने पगला खान और 100 पठानों को मार दिया, फिर अफजल खान को मार दिया, पहले आदिल शाह की दाढ़ी चुरा लाया था, तो अब आगे क्या हुआ? मैंने कहा कि आज की ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट बची रहने देते हैं, वो मैं सुना दूंगा, ठीक है। उसका आपको एक क्लू दे के छोड़ देता हूँ और फिर आज दूसरी कहानी मुझे याद आ रही थी तो वो सुना देता हूँ। आज की ज्ञानी चोर की कहानी का क्लू ये है कि ज्ञानी चोर का नाम ज्ञानी चोर कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? आपको क्या लगता है? कि नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो ज्ञानी था और जो भी आतंकवाद से वो ले जाता और दूसरे लोगों को दे जाता जो पुअर थे। हाँ, वो तो था, वो तो मदद तो करता था, लेकिन उसका नाम ज्ञानी चोर इसलिए पड़ा क्योंकि वो ज्ञान चुराता था। वो जब छोटा था, बच्चा था, तो वो हमेशा अपने से बड़े लोगों की, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, दादा होते हैं, है ना, अपने से बड़ों की, उनकी खूब सेवा करता और उनके पास बैठता था। वो क्यों? क्योंकि उनसे ना, उससे बड़े अच्छे अच्छे किस्से, कहानियाँ सुनने को मिलते थे और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीख लेता था, खेल खेल में, बात बात में, और सब उसे बड़ा प्यार भी करते थे। बड़ों की सेवा करता और तो एक सेवा करके उनका सबका प्यारा बन गया और वो उसको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और बातें सिखा देते थे, उसे अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। तो इतना प्रसिद्ध हो गया था वो बड़े लोगों में। पहले क्या होता था, गांव में चौपाल होती थी। चौपाल यानी कि एक जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है ना, अब ऐसे ही कॉमन जगह जहाँ पे सब लोग जाके बैठते थे। और शाम के टाइम अक्सर, पहले तो टीवी वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो शाम को सब लोग जाके, एक बड़ा सा पेड़ होते थे, एक बड़ा पेड़ तो ज़रूर होता था और कई सारे बड़े पेड़ होते थे, उनके नीचे जाके बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे, उनके पास बच्चे खेलते थे, औरतें अपना अलग जाके एंटरटेनमेंट करती थी, गीत गाती, डांस करती, और अपना एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन थे। तो वहाँ पे जो बूढ़े बैठे होते थे वो कहने लगे, बेटा तो तुम्हारा सारा ज्ञान चुरा ले गया, इतना ज्ञान हो गया तेरे में, हम सब की जितने भी गांव के बड़े बूढ़े थे, सारे सब की बातें उसे याद हो गई थी। एलिफेंट जैसी, ऑक्टोपस जैसी मेमोरी थी उसकी, जैसे युग की है। तो उसको सारी याद हो गई थी। बोला, तो भाई कृष्ण जी को तो हम चित्त चोर बोलते थे, माखन चोर बोलते थे, और तू तो ज्ञानी चोर है। तो उसका नाम ज्ञानी चोर पड़ गया। जैसे कृष्ण भगवान को माखन चोर बोलते थे ना, वैसे ही वो ज्ञानी चोर का नाम ज्ञानी चोर इसलिए पड़ा क्योंकि वो सबका ज्ञान चुरा लेता था, इतना सेवा भाव से और अपने प्रेम से और अपनी क्यूरियोसिटी से। तो ऐसे पड़ा था उसका नाम ज्ञानी चोर, ठीक। अब उसके क्या हुआ? आदिल शाह के बाद, अफजल खान के बाद और पगला खान के बाद, वो कहानी अगली बार सुनाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। रामायण की एक बड़ी अच्छी कहानी है। आपको पता है, खैर ये बाद में सस्पेंस रिलीज करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे एक आश्रम में कुछ ऋषि बैठे थे और वो ऋषि बैठ के खाना पका रहे थे। उन्होंने खीर बनने रख रखी थी और वो तो अपनी संध्या में लगे हुए थे, अपने ध्यान में लगे हुए थे।
और वो ध्यान में क्या हुआ, पेड़ से एक सांप गिर गया खीर के बर्तन में। अब सांप गिर गया तो क्या हो गया, वो गिरा और किसी को ना आवाज़ आई ना पता लगा। साधुओं का ध्यान और मुंह दूसरी तरफ था और वो सांप उसी में खीर में एकदम उबलता हुआ गर्म दूध था। वो थोड़ी देर उछला तड़पा और वो मर गया उसमें, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, सांप गिर गया, जहरीला सांप था, तो खीर सारी जहरीली होगी, अगर वो खाते तो मर जाते। भाई ये बड़ी गंभीर बात हो गई थी। वहां पे पास में एक मेंढकी थी, फ्रॉग, ठीक है। तो मेंढकी ने देख लिया कि भाई ये सांप गिर गया और ये ऋषि खाएंगे और मरेंगे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि जैसे ही ऋषि आए वो ऋषियों के पास घूमने लगी। अब ऋषि बैठे पास में खीर को उतारने के लिए और परोसने के लिए, तो एक ऋषि की गोदी में से उछल के, इससे पहले कि वो डालते, और वो कूद गई मेंढकी उस उबलते हुए खीर के बर्तन में, और वो मर गई। अब ऋषियों ने देख लिया कि अरे भाई अभी मेंढकी कूद गई खीर में, तो सारी खीर खराब होगी, अब तो हमें गिरानी ही पड़ेगी। तो एक काम करो, इसको गिराओ और दूसरी खीर बनाओ। तो जैसे ही उन्होंने गिराया तो देखा, असली बात पता लगी कि इसमें तो सांप था और ये मेंढकी तो हमारी जान बचाने के लिए कूद गई थी। इसने तो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया हम सब की जान बचाने के लिए। तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा तरसाया, बड़ी दया आई कि यार इसने देखो कितना महान त्याग किया हमारे लिए, है हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो उन्होंने, बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, उसको एक समृत विद्या बोलते थे। जैसे भगवान शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी मंत्र था ना, जिससे कि वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते थे, ऐसे ही एक समृत विद्या होती थी। समृत विद्या से वो क्या करते थे, किसी को भी प्राण दान दे सकते थे मंत्र सिद्धि करके। तो उन्होंने क्या किया, उसको मेंढकी को जिंदा किया, और वो असल में एक अप्सरा थी, उसको शाप मिला हुआ था। उसकी कहानी भी मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने उसको एक लड़की बना दिया और उन्होंने कहा बेटा अब तू हमारी बेटी हो। उन्होंने उन ऋषियों ने उनको अपने गोद ली हुई बेटी, अपनी दत्तक बेटी बना लिया, और वो उन्हीं के पास रखना कि बेटा अब तो तू हमारी ही है, और तूने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, अब तेरी सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। अब वो होगी 12 साल की, 13 साल की, 16 साल की होगी। तो उसका नाम उन्होंने पता है क्या रखा था? क्या? उसका नाम उन्होंने रखा था मंडोदरी, जिसे मंदोदरी बोल, जो कि आगे क्या बनी, रावण की पत्नी। वो रावण की पत्नी थी। अब वो रावण कैसे ऋषियों के पास आके रावण उससे शादी करके लेके गया था। अब इतिहास में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनका आपको शायद से नहीं पता होगा कि वो एक तो होते हमारे ब्लड रिलेशंस है ना, जिससे पैदा हुए हमारे माँ बाप होते हैं। दूसरे होते हैं कि जो केयर के होते हैं, जो आप केयर करते हैं ना सही में, कई बार। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पैदा किसी ने किए और पले कहीं पे और उन्हें उतना ही प्यार उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान की माँ तो कौन थी? देवकी थी। और उन्हें पाला कौन था, किसने था? यशोदा मैया ने। वो नंद जब जेल में थे, वो जेल में पैदा हुए थे कृष्ण भगवान तो, और जेल से जब उनके पिता वासुदेव उन्हें रात को नदी पार करा के नंदगांव में छोड़ गए थे, नंद बाबा के पास में, और उनकी पत्नी कौन थी? यशोदा। तो आज तक भी हम क्या बोलते हैं, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वो भी उन्हीं की थी। ऐसे ही मंडोदरी थी जो वो ऋषियों ने पाली थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है। अब ये दोनों कहानियां आगे जाके मिल जाएंगी, आप इसमें देखना। केरल के एक राजा थे, वो बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन
एक बार किसी युद्ध में वो हार गए और मारे गए, और उनकी जो रानी थी उसके गम में परेशान होकर वो भी मारी गई। और उनका एक बेटा था, उसका नाम था चंद्रहास। अब कुछ तो लोग कहते हैं कि रानी मर गई, कुछ कहते हैं कि जो उनके था दीवान था, उनका जो मंत्री थे, उन्होंने मार दी थी। उन्होंने उससे धोखा कर दिया था राजा से, बिट्रे करके, और वो उसको मरवा दिया था। और वो राजा का सारा सिंहासन लेना चाहते थे, और फिर उन्होंने मारना था उसको भी, चंद्रहास को भी। जैसे पन्ना धाय ने बचाया था राणा प्रताप के कहानी में, याद है ना, उसने अपना बेटा मरवा दिया था, अपने बेटे को राजकुमार के कपड़े पहना के लिटा दिया था, और राजकुमार को अपने सर पे टोकरी पे उठा के लेके चली गई थी, तो उसकी जान बचा ली थी। ऐसे ही उसकी जो दासी थी, वो दासी वहाँ से उस राजकुमार को ले भागी, और रानी ने कहा कि तू किसी तरह से हमारा वंश चला रहेगा, हमारा बच्चा बच जाएगा, तो इसको ले जा, यहाँ जब तक भी हो रहेगा, ये जिंदा नहीं रहेगा ना, इसको छोड़ेंगे, और मैं भी सेफ नहीं रहूँगी, और कम से कम मैं इनको थोड़ी देर रोकने की कोशिश करती हूँ, तू लेके चले जा। तो वो दासी जो थी, वो छोटा सा था चंद्रहास, वो लेके पास का एक राजा था, दीवान उसका नाम था, वहाँ पे चली गई, वहाँ जाके रहने लगी। उसने बताया कि भाई मैं इस तरह से वहाँ की रानी की सखी हूँ, और वो उन्हीं के साथ आई थी, शादी हुई जब रानी की, तो रानी से बड़ी थी वो थोड़ी सी, और उसके अपने बच्चे नहीं थे, वो ले आई थी। तो ऐसे ही उसको वहाँ रहते रहते 5 साल हो गए। जब एक दिन वो बच्चा जो था चंद्रहास, 5-1 साल का, वो खेल रहा था, तो उसको किसी बच्चों ने ताने मार दिए कि ये तो तेरी माँ नहीं है, ऐसे तो तूने भाई ये तो गोद लिया, तू किसी और का बेटा है। तो वो आके रोने लगा, क्योंकि वो तो उसी को मानता था, उसे थोड़ी पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो तो छोटा बच्चा था। लेकिन जब उसको पता लगा तो उसने क्या कहा, जो थी दासी, बोले भाई, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोहे में जैसे कहते हैं ना, वही मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि भाई मैं हूँ रूख बिना पाता का, मैं रूख बिन पत्तों का, या पेड़ कहते हैं ना, मैं पेड़ बिन पत्तों का, मेरे पास छाँव नहीं है, मेरे पास छाँ नहीं, मैं पेड़ बिन पत्तों का, मेरे पास छाँ नहीं, मेरी कोख से जन्मा नहीं तो क्या, मैं क्या तेरी माँ नहीं। तो उसने कहा कि भाई तूने तो अपने मेरे जन्म नहीं लिया मेरी कोख से, मेरा बेटा, मैंने तुझे पैदा नहीं किया है, सही बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी तेरे से, लेकिन तू तो मुझे हमेशा अपनी माँ ही मानता रहा ना। और इसी तरह से ही अगर तुझे मेरे प्यार में कभी कोई कमी लगी हो, मैंने तेरे ना किया हो, मैं तो तुझे मौत के मुंह से बचा के निकाल लाई थी, तो बेटा अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरे पिता भी मारे गए थे युद्ध में, तेरी माँ भी नहीं रही हैं, तो अब तो तू ही मेरा बेटा और मैं ही तेरी माँ हूँ। बोला ऐसे कैसे? फिर उसने उसको बड़े सारे उदाहरण दिए कि रामायण के ही, जो महाभारत से ही उदाहरण लेके बड़े सारे, कि रामायण में तो देख रहा था अंगद किसका बेटा था, अंगद सुग्रीव उसका क्या था, उसका तारामती का बेटा थोड़ी था। जब अंगद जो रावण के पास गया था, है रावण उसके राम के जो थे लव कुश थे, कुश वो उनका अपना बेटा थोड़ी था, लेकिन कोई जानता भी नहीं है इतिहास में उनकी सच्ची कहानी। तो बोले अच्छा ये कैसे? अब आगे हम वापस अपनी कहानी पे जो मंदोदरी की थी, ठीक, वो बताने लगी उसे कि बेटा ये ऐसे ऐसे बातें हैं। कैसे? कि जब रावण की मंदोदरी से शादी हुई तो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। हुआ क्या था कि किष्किंधा का जो नरेश थे वो जो मंदोदरी थी उनसे प्यार करते थे, और उनका वो भी हुआ था, वो शादी करना चाहते थे, लेकिन और उन्होंने शादी कर भी ली थी, गंधर्व विवाह जिसे बोलते हैं वो। लेकिन तभी क्या हुआ था, बाली का जब युद्ध हुआ था
कौन सा राक्षस था जो गुफा में गए थे और सुग्रीव ने बाहर से पत्थर रख दिया था, याद है वो वाली कहानी? हाँ, तो सब जगह ये बात फैल गई थी कि बाली मारा गया, बाली नहीं है। तो इस बात से वो बड़ी परेशान, और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी थी, उनके पास बच्चा भी था। तो उसने किसी को पता भी नहीं था, तो रावण के साथ उसकी शादी हो गई थी। अब वो जब जाने लगी तो वो बड़ी परेशान कि भाई मैं अब शादी कर रही हूँ, और रावण को पता लगेगा, गुस्सा भी करेगा। तो जब ये किष्किंधा पर्वत के पास से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बड़ी प्रसिद्ध बात थी रावण के बारे में कि रावण जब दहाड़ मारता है तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, पर्वत हिलने लगते हैं। तो मंदोदरी ने उसको ऐसे ही कहा कि रावण, मैंने आप सच में लंकापति रावण हो, वही बलशाली रावण हो? वो कहने लगा कि हाँ, आपको कोई शक है? बोला हाँ, और मैंने सुना है कि आपकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली है कि आप जब दहाड़ मारते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। बोले हाँ, लेकिन ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि भी मेरा पति इतना शक्तिशाली है। तो आपने तो भगवान शंकर का कैलाश पर्वत भी उठा दिया था। बोले हाँ, ये भी बात सही है, और शिव तांडव भी आपने ही बनाया। बोले हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ज्ञान है, मैंने पढ़ा है। तो बोले अच्छा, तो पहले मुझे एक चीज़ तो आप प्रूव करके दिखाओ। तो बोले देख, तू वैसे ही डरी हुई है, अभी तेरी हालत, तू मर जाएगी, और ये वैसे भी किष्किंधा का राज है यहाँ पे। बाली की पहले भी रावण के साथ लड़ाई हो चुकी थी एक बार, और बाली में ऐसी शक्ति थी कि जो भी जिसके साथ भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति, सामने वाले की आधी शक्ति जो थी बाली के अंदर चली जाती थी। तो बाली कभी किसी से हारा नहीं था, इसलिए भगवान राम ने भी उसको छिप के मारा था। सामने से बाली से कोई जीत नहीं सकता था। उसको वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी, और बाली खुद बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली था। तो उसने कहा कि बाली आ गया तो भाई मेरे जीना हराम कर देगा। पहले भी एक बार उसने मेरी गर्दन दबोच ली थी। बोले नहीं, आप करके दिखाओ, नारी हट है ना, त्रिया हट, बाल हट, राज हट, सबकी अपनी अपनी जिद्द होती हैं। वो होगी, और उसने कहा कि अच्छा, मैं जब तक ना मुझे टॉयलेट जाना है, पहले से जंगल में जाते थे। तो गई, तो रावण ने दहाड़ मारी और उसने थोड़ा प्रयास किया, तो वहाँ पे जो उसका था गर्भपात हो गया। गर्भपात यानी कि जो उसका बेबी था वो गिर गया, और वो हुआ जो था वो उसको बोलते हैं स्तंभित, यानी कि वो ऐसा था जैसे डेड, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और उसको ने देखा कि बिना तो ये रोया, ना तो इसमें जान है। ये वो बड़ी थोड़ी दूर रोई, परेशान हुई, और वहाँ से फिर वो बिना किसी को बताए कि अब ये बच्चा भी नहीं बच्चा है, मैं किसी को बताऊँ भी क्या, वहाँ से बिना बताए वो रावण के साथ चली गई थी, मंदोदरी थी। और वो बच्चा जो था अगले दिन जब थोड़े बाद में उससे गुफा से निकल के जब बाली आया और वहाँ से जाते हो तो उसने वो बच्चा देखा, उसने उठाया और उठा के देखा तो वो बच्चा जब तक थोड़ी सूरज की धूप कर लगी तो वो उसमें प्राण थे, हालांकि थोड़ी थोड़ी इसकी नस चल रही थी वो लेकिन उसमें सांस आ गई थी, जिंदा बच गया था वो। उस ले जाके और बोला कि देख, फिर तारा ने वो पाला तो वो उन्हीं का बेटा हुआ ना। अंगद हमेशा बाली का उन्हीं का बेटा कहा जाता है। बोले अच्छा, और दूसरी कहानी कि लवकुश की, लवकुश कैसे हुए? बोले सीता माता का तो एक ही बेटा था लव, जुड़वानी हुए थे ट्विंस, एक ही हुआ था लव। और जब सीता माता जंगल में चली गई थी, जंगल में वो एक जब वाल्मीकि ऋषि के पास रह रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी समिधा लेने जा रही हूँ। समिधा यानी कि जो हवन के लिए लकड़ियाँ होती हैं वो, और भाई चूल्हा चौके के लिए भी लकड़ियाँ जो होती हैं वो लेके आती हूँ। तो उसने कहा कि ऋषिवर आप ना लव का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। अब ऋषि उस टाइम पे संध्या में समाधि में ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने सुन भी लिया होगा तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, और वैसे ये शायद उन्होंने ना भी सुना, वो ध्यान में थे। तो जब सीता थोड़ी दूर गई तो उसने शेर की बड़ी दहाड़ सुनी, बहुत भयंकर, और उसको देख के जब भी शेर दहाड़ मारता है तो पक्षी, बंदर ये सबसे ज़्यादा शोर करते हैं,
और कभी भी जंगल में जाओ जहाँ पे आपको बहुत सारे पक्षी मंडराते दिखें या बंदर शोर मचाते मिले, तो इसका मतलब है कि आसपास में कहीं कोई शेर, चीता, तेंदुआ, बाघ है। वो क्यों? क्योंकि वो देख के डर जाते हैं, और डर के वो ऊपर होते हैं, पक्षी आसमान में और बंदर पेड़ पे। वो बहुत दूर से ही उनको देख सकते हैं और खतरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो शोर मचा के सब दूसरे लोगों को वो कर देते हैं, दूसरे जानवरों को भी वार्निंग दे देते हैं। तो जब शेर की दहाड़ सुनी सीता माता ने और उन बंदर चिल्लाते देखे, तो उन्होंने एक बंदरिया देखी, उसने बच्चे को बिल्कुल चिपकाया हुआ था अपने से। और बंदरों की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि अगर बंदरिया का बच्चा मर भी जाए ना, तो उसे छोड़ती नहीं है। डेड बॉडी को भी उसके एक हफ्ते तक, कम से कम हफ्ते 10 दिन तक अपने साथ लिए घूमती है। वो कोशिश करती है कि हाँ ये भी जिंदा होगा, वो नहीं छोड़ पाती है। तो उस बंदरिया का बच्चा भी वो मरा हुआ था, और उस मरे हुए बच्चे को भी लेके एक हाथ से ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे कूद रही थी। तो सीता माता को लगा कि देख, ये बंदरिया ही अपना मरा हुआ भी नहीं छोड़ती, और तू ऋषिवर को कह के आ गई है। उनमें एकदम डर आया है, और अभी शेर की इतनी बड़ी दहाड़ पास में ही है, अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तू कैसे नहीं ध्यान दे रही है। तो वो वापस आई और उन्होंने देखा कि मैं ना अपने बेटे को साथ में ही जाके ले जाऊंगी जंगल में। तो ऋषिवर अपनी समाधि में संध्या में बैठे हुए थे, पीछे से सीता माता आई। उन्होंने सुन तो गया था कि हाँ सीता कह के गई लव का ध्यान रखना, और वो चुपचाप था कि ऋषि की समाधि भंग ना हो। वो सीता माता लव को उठा के लेगी अपने साथ में जंगल में। अब जो ऋषिवर थे उन्होंने तो देखा कि यार एकदम जैसे उनके संध्या पूरी दिखा रहे, लव तो नहीं है, और सीता मुझे कह के गई थी कि ध्यान रखना। ये तो भाई मेरे से तो अन्याय हो गया, मैं क्या करूं अब। तो उन्होंने अपने मंत्र सिद्धि से जो था समरथ विद्या से, जिस कुश, अब कुश क्यों नाम पड़ा था उसका, पहले कुशा के घास के मुँह होते थे पलने बिछौने, तो वो कुशा घास का था जहाँ पे वो लव लेटा हुआ था। तो उन्होंने उसी को उठा के उसका पुतला बना के उसमें प्राण फूंक दिए, बिल्कुल हूबहू। इसीलिए उनको ट्विन कहा जाता है कि ट्विन्स थे। लव जैसा ही कुशा का कुश बना दिया, वो दूसरा लव बना दिया। अब सीता माता आई तो देख के हैरान, बोले रे लव तो मेरी गोदी में है, दूसरा लव यहाँ कैसे खेल रहा है। तो ऋषिवर भी हैरान, बोले रे सीता ये क्या करवा दिया तुमने मेरे से। ऋषिवर मैं तो कह के गई थी आपसे ध्यान रखना, लेकिन आप नहीं थे, तो शेर की दहाड़ सुनी मैंने, मैं डरते हुए ले गई थी साथ में। बोले बेटा मैंने तो तेरे लिए ही, मुझे लगा कि ये तो न्याय हो गया, और तुम ये इतने सारे दुख ऑलरेडी झेल चुकी, ये कैसे झेलोगी। तो मैंने तो तुम्हारे लव को यहाँ पे इस कुशा घास से बना दिया। तो सीता माता बोली कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही बेटा है, आज से मेरे लव कुश 2 हैं। तो ऐसे कुश जो था वो भी उनका अपना बेटा नहीं था, है ना, लेकिन हमेशा उतने ही प्यार से रखा और उसी तरह से माना जाता है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत सारे हमें मिलते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का है, झांसी की रानी का। अब जब घोड़ों पे चढ़ के लड़ी थी तो पीछे बालक गंगाधर जो था उसको बांध के लड़ी थी ना, है ना। तो जिसका कहानी का ये मतलब है कि बहुत बार हम अपने कर्म से, अपने अच्छे कर्मों से अपने रिलेशंस और अपने दूसरे लोगों को भी अपना बना लेते हैं, और उससे ही जो मन के रिश्ते होते हैं वो कई बार बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। उनसे हनुमान जी का और राम जी का क्या रिश्ता था, भक्त ही तो थे, ना कोई भाई थे ना कुछ थे, बस मन का रिश्ता था, प्रेम था। तो ये कई सारी छोटी छोटी कहानियाँ आज मैंने आपको जोड़ के बताई कि इससे आपको हिस्ट्री का भी पता लग गया, और इसको आपको अच्छी शिक्षा ये भी मिल गई कि जब तक आपके कर्म अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं और अपने मन से आप किसी को भी अपना बना लेते हो, लेकिन सतर्क रहते हुए हमेशा, ताकि आप गलत जगहों पे भी विश्वास ना करो,
ये नहीं कि आप हर किसी पे विश्वास करो, लेकिन आप हर जगह पे अपने आप को सही रख सकते हो। तो ये थी आज की कहानियाँ, और ज्ञानी चोर की कहानी में क्या हुआ वो मैं आपको फिर सुनाता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।